एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो एसओएल के इंटरनल असेसमेंट सेमेस्टर 1 के 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच कंडक्ट होंगे और इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा। इंटरनल असेसमेंट 14 दिनों का टाइम आपको ज़रूर दिया गया है, लेकिन इसका यही मतलब नहीं है कि आपके पास पूरी आज़ादी है। क्यों नहीं है मतलब, आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो डेट शीट से रिलेटेड काफ़ी बच्चे बार-बार क्वेरी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लीजिए, डेट शीट नहीं आएगी इसकी। आपके पास 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक का टाइम है। इन 14 दिनों के अंदर आपको 7 सब्जेक्ट के असेसमेंट देने हैं और आप चाहो तो एक ही दिन में सातों सब्जेक्ट के असेसमेंट दे दो, 7 अलग-अलग दिन में दे दो, 2 दिन में दे दो, 3 दिन में दे दो, प्रोवाइडेड कि वो दिन जो है, वो टाइम जो है 27 नवंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच होना चाहिए। काफ़ी बच्चे मुझसे ये क्वेरी कर रहे थे आजकल में ही कि सर हमारे पोर्टल पे असेसमेंट शो हो रहा है, लिंक आया हुआ है, क्या हम उसको कर दें? भाई, जो डेट दी गई है 27 से 10 दिसंबर, उसी डेट के बीच उसको एक्सेस करो। उससे पहले प्लीज़ एक्सेस मत करो। जो आपको डेट दिया गया है प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो कीजिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, जो मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा था उसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, असेसमेंट एज आई अर्लियर रिपीट इन दिस वीडियो कि आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस भी दिन देना चाहो 27 से 10 के बीच आप दे सकते हो, जिस भी टाइम पर। लेकिन एक बात याद रखना कि आपने एट द मोमेंट असेसमेंट स्टार्ट कर दिया, लिंक एक्टिवेट कर दिया, तो वो 45 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कि यार छोड़ देता हूँ, कल दूंगा। एक बार आपने वो लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया असेसमेंट, तो वो शुरू हो जाएगा। तो ये मिस्टेक मत करना कि आपके मन में ये चल रहा हो कि यार क्वेश्चंस देख लेता हूँ अभी सारे, फिर उसके आंसर ढूंढ लूंगा, फिर नेक्स्ट डे उसको कर दूंगा। वो चीज़ नहीं है। टाइम ज़रूर 14 दिनों का है, लेकिन आपने लिंक को एक्टिवेट कर दिया एक बार, तो वो 45 मिनट शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात एक और है, काफ़ी बच्चों के माइंड इधर उधर चलेंगे, भाई हम तो चीटिंग करके असेसमेंट करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, चीटिंग तो होगी ही होगी, 14 दिनों का टाइम है, ना कोई कैमरा ऑन है ना कुछ ऑन है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आपके पास कोई भी डिवाइस है उसमें आपने अपना पोर्टल खोला हुआ है। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे, आंसर ढूंढने के लिए दूसरा अपना टैब ओपन करके उसमें आंसर ढूंढेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम, इस चीज़ के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान एक ये दिक्कत ना हो जाए कि आपने एक टैब खोला हुआ था जिसमें आपके असेसमेंट शो हो रहे थे, आप उसको सॉल्व कर रहे थे, फिर आपने चीटिंग करने के लिए दूसरा टैब ओपन किया, तो फिर हुआ यूँ कि जो पहला वाला टैब है वो सडनली क्लोज हो गया, या फिर आपका फ़ोन के डिवाइस का प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है कि वो टैब बंद हो गया, या फिर साइट हैंग हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए कहने का मतलब ये है कि 45 मिनट जो टाइम है, कोशिश यही होनी चाहिए कि उन 45 मिनट तक आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर वही वेबसाइट खुली हुई होनी चाहिए जिसमें आपको असेसमेंट देना है। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में फिट ऑन कर लीजिए। इसके अलावा एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये पोर्टल बहुत ही एडवांस पोर्टल है। इस पोर्टल के अंदर इतनी क्षमता है कि ये लाखों बच्चों का जो एक्सेस है वो एक साथ हैंडल ज़रूर कर सकता है। लेकिन फिर भी ये एक मेरा रिकमेंडेशन है बिल्कुल। अब आप इसको ले सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है कि असेसमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर दी गई है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को इस्तेमाल करो। ऐसा मत करना कि एक ही टाइम पर असेसमेंट किए चले जा रहे हो, सारे सब्जेक्ट के एक साथ ही बैठ गए। करने को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सडनली वो साइड ग्लिच हो जाए, आप बार बार उसको कर रहे हो। तो कोशिश ये करना कि अगर आपके पास टाइम है भाई अच्छा खासा, तो एक दिन में 2 या 3 असेसमेंट कर लिए, फिर नेक्स्ट डे कर लिए। इस फ्लेक्सिबिलिटी का कंप्लीटली इस्तेमाल करो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका पोर्टल स्टिल ब्लॉक है, लॉगिन वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक तो लॉगिन करने के लिए इस यूज़र आईडी को फॉर्मेट को फॉलो करें। ठीक है, जिसका लॉगिन नहीं हुआ, जिसको स्पेशली ईमेल या एसएमएस नहीं आया, तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके पहले लॉगिन कीजिए, पासवर्ड को रीसेट कीजिए। पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, देन फिर लॉगिन करके आपको असेसमेंट देने हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका पासवर्ड रीसेट नहीं हो पाया, या फिर रीसेट हो गया तो वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो उन्हें घबराना नहीं है। अगर उनकी ये प्रॉब्लम अगले 3-4 दिन में भी ठीक नहीं होती, तो कैंपस जाइए, ठीक करवाइए, उसके बाद असेसमेंट दे दीजिए। इस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि 14 दिनों में किसी भी दिन असेसमेंट दे सकते हैं, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपके पास थोड़ा और टाइम है कि यार कोई बात नहीं, 27 नवंबर से शुरू होगा असेसमेंट, कोई बात नहीं,
मैं ठीक करवा लेता हूँ 28 को या 29 को या 30 को, उसके बाद में दे दूंगा। 7 सब्जेक्ट्स हैं, इन 7 सब्जेक्ट का असेसमेंट 2 दिन में या इवन 1 दिन में आराम से दिया जा सकता है। 1 दिन में भी दे रहे हो तो यार 2 घंटे सुबह इस्तेमाल कर लिए, बाकी 2 घंटे शाम को इस्तेमाल कर लिए, हो गया काम आपका असेसमेंट का। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर इस वीडियो में करने आया था। बाकी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि यार दिक्कत आ रही है पोर्टल में, तो वो कैसे रिजोल्व होगी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पासवर्ड रीसेट करने का जो ईमेल आ रहा है वो कुछ टाइम के बाद आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको बार बार पासवर्ड रीसेट के लिंक पर जाकर चेक करना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटीज करके देखिए, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।